बच्चों, आज नारायण सर की कक्षा में आप सभी गणित पढ़ेंगे और गणित में आज हम लोग पढ़ेंगे घन, केवल घन के बारे में जानेंगे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्यूब। घन, तो घन किसको कहते हैं बच्चों, थोड़ा सा जानेंगे। मान लीजिए एक घन है, एक आपका घन। इस घन क्या होता है, इसमें जिस तरह से लूडो का गोटी जिसको पासा कहते हैं, उसको आप लोग देखेंगे। पासा जिसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर अंकित रहता है और हम लोग उससे खेलते हैं। तो उसी प्रकार से एक घन मान लीजिए, इसमें जो होता है कितने सतह, देखिए एक ऊपर एक नीचे, एक दाएं एक बाएं, एक आगे एक पीछे, यानी 6 सतह होता है। तो 6 सतह होता है, 6 सतह बराबर लंबाई और चौड़ाई के होते हैं। जिस तरह से ए हमारा जितना लंबाई है उतना ही चौड़ाई है। अगर 6 सेंटीमीटर इधर है लंबाई है तो 6 सेंटीमीटर चौड़ाई भी, ये हो गया वर्ग। लेकिन इसमें ऊंचाई भी 6 सेंटीमीटर, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अगर 6 मान रहे हैं तो ये तीनों 6-6 सेंटीमीटर का होगा। तो इसी को कहते हैं घन और अंग्रेजी में कहते हैं इसको क्यूब। तो बच्चों एक घन मान लेते हैं। अब इस घन में कितने शीर्ष हैं, तो शीर्ष देखो बच्चों, 1 2 3 4, ऊपर 4 को शीर्ष हो गया, 2 2 4, नीचे भी हमारा उसी प्रकार से होगा, 2 और 2 4, यानी 4 4 8 इसके क्या हो गए, शीर्ष। अब इसका भुजा बच्चों, अगर भुजा जिसको कहते हैं हम लोग साइड, तो इसमें भुजा कितना होगा देखा जाए, 1 2 3 4, इधर हो गया 4, इस साइड में 4 हो गया, 1 2 3 4। इसी प्रकार से 4 इधर होगा, तो 4 4 8 हो गया, 1 2, तो 8 हो गया बच्चों। अब है कि 8 हो गया, 4 इधर 4 इधर, अब एक गया, एक ऊपर एक नीचे, तो हो गया 8 2 10। फिर इस तरह से ऊपर और नीचे। अब इधर और इधर भी नहीं जोड़िएगा, क्योंकि इधर इधर में तो हमारा आ गया था, यानी इसके 12 किनारे होते हैं, 12 साइड होता है। तो इस तरह से फेस हो गया, यानी इसका सतह जो हो गया वो हो गया 6, और इसका जो हुआ वर्टिसस, जिसको वर्टिसस कहते हैं शीर्ष को, वो हो गया 6, और इसका किनारा जिसको साइड कहते हैं तो उसको हमारा हो गया 12। तो इस तरह से हम लोग घन के बारे में जाने। तो घन हम लोग थोड़ा सा बनाने भी सीख लें। घन देखो बच्चों, इस तरह से घन हुआ, और घन में जैसे चारों भुजा इसमें बराबर किए। अब इसी प्रकार से यहाँ मिडिल में एक तो बिंदु लेंगे बच्चों, और इस तरह से खींचेंगे, जितना ऊपर उतना नीचे, जितना ए हमारा ऊंचाई है उतनी ही ऊंचाई इसको भी खींचना है। उसके बाद जितना ए गया है उतना ही इधर जाना है, फिर जितना ऊपर उतना नीचे, और जितना ए का साइड है उतना ही इस पर। ये हमारा हो जाएगा बच्चों, इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद इस कोना को यहाँ से मिलाओ, इस कोना को यहाँ से मिलाओ, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से, इस प्रकार से हमारा घन बन जाता है। तो घन ये हमारा है। अब है बच्चों, आप सभी लोग जान गए होंगे इसमें कि क्या होता है, 6 सतह अभी बताया हूँ, 6 सतह जिसको फेस कहते हैं, 6 सतह हो गया,
और उसके बाद हमारा कितना किनारा कितना हुआ 12, किनारा हो गया 12 और उसके बाद शीर्ष 8 शीर्ष होता है। ये हो गया बच्चों। अब मान लिया जाए इसमें है बच्चों कि ये हमारा एल इसको मानते हैं, इसको एच मानते हैं और इसको बी मानेंगे। चौड़ाई है विड्थ, ये हाइट, ये लेंथ। तो यहाँ है। अब इसमें है बच्चों, चूंकि अभी मैंने बताया कि घन के सभी भुजाएं बराबर होते हैं, चाहे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों। तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। चलिए भाई इसको हम पूरा लिख दिए। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी एल बराबर चौड़ाई कितना है बी बराबर एच, यानी इस तरह से आपका तीनों बराबर है। ये तीनों बराबर। अब है बच्चों की घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, किनारा वाला सतह किनारा। आप संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र पहले हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे। तो यहाँ पर घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, इसको भी मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं और उसके बाद मैं सूत्र बनाऊंगा। तो इसमें फेस कितना होता है बच्चों, अभी तो मैं बताया हूं 6 फेस होता है। तो एक फेस का क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, ये पहला फेस का हुआ। जैसे 6 फेस होता है प्लस, अभी मैं बताऊंगा, फिर चौड़ाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस। तो यहाँ पर एक बात है बच्चों, एक जरा ध्यान देंगे। जैसे हमारा एक फेस लेना है, तो एक फेस का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, और फिर हमको एक फेस लेना है तो लंबाई गुने ऊंचाई। तो इधर का भी तो होगा और इस फेस में भी जितना इधर होगा उधर उतना ही इधर होगा, यानी 2 बार हमारा एक जैसा होगा। इसमें भी इधर जो आएगा वो इधर आएगा, तो 2 बार एक जैसा होगा। फिर इधर और इधर यानी बाएं दाएं, जिस तरह से ऊपर नीचे एक जैसा होगा बराबर होगा, उसी तरह से राइट साइड लेफ्ट साइड, और इधर अपने ओर और इधर का, ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा। इस तरह से हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं बच्चों, 2 लगा सकते हैं ऐसे। और यहाँ पर होगा ऊंचाई गुने 2 लिख दीजिए, ऊंचाई गुने 2 इंटू ऊंचाई गुने लंबाई, ये ध्यान देना है। और यहाँ पर क्या हुआ अब देखना है, 2 बार लंबाई लेना है। देखो 2 बार लंबाई, इसमें एक इधर लंबाई वाला लिया, उस तरह से फिर हम लोग चौड़ाई वाला, तो 2 बार चौड़ाई भी आ गया है, ऊंचाई 2 बार ऊंचाई भी आया है। तो इस तरह से घन का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाता है। संपूर्ण क्या है ये जानना जरूरी है, यानी ये क्षेत्रफल नीचे का क्षेत्रफल, इधर यानी राइट लेफ्ट, ये दोनों का क्षेत्रफल, फिर इधर का और इधर का, सभी सतह का
क्षेत्रफल निकालना ही संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाता है। तो बच्चों ये हम लोग जान गए। अब है कि इसको हम लोग कैसे क्या करें। अब इसको सूत्र में हम लोग बनाने चाहेंगे तो देखिए 2 गुने लंबाई, लंबाई कितना है बच्चों, यहाँ गुना ही लिख देते हैं। लंबाई को L माने हैं, गुने चौड़ाई को B माने हैं, जोड़ फिर यहाँ पर 2 गुने चौड़ाई, चौड़ाई B गुने ऊंचाई, ऊंचाई H, जोड़ फिर 2 गुने ऊंचाई H गुने लंबाई L। इस तरह से अब है बच्चों हम क्या कर सकते हैं, 2 L B को गुना करते हैं, L तो रहने दो, L रहने दो। अब B के जगह में हम L लिख सकते हैं, चूंकि L बराबर B है तो L एक चीज में बदल देते हैं, सबको L में बदल देंगे तो L हो जाएगा +2 गुने B, B के जगह फिर L लिखते हैं गुने H, H भी तो L के बराबर है, इसलिए L यहाँ पे लिखेंगे +2 H, H हमारा क्या है, फिर उसको L लिखेंगे गुने फिर L तो है। अब इस तरह से हम आ गए यहाँ पर 2L स्क्वायर जोड़ 2L स्क्वायर जोड़ 2L स्क्वायर ऐसे। अब है कि तीनों बराबर है, तीनों एक जैसा है, 2 2 4 2 6, तीनों को जोड़ देंगे तो 6L स्क्वायर। इसी के लिए उसको बोला जाता है बच्चों 6 गुने भुजा स्क्वायर। L भुजा है, भुजा स्क्वायर यही है। तो इस तरह से हम सब सूत्र बना सकते हैं, या सूत्र जो बना है इसी के आधार पर आपका घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बना है। तो मैं आशा करता हूँ कि इसको आप सभी लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। अब है बच्चों थोड़ा सा घन का अब एक सूत्र और जानना होगा। एक रहता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसको पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल किसको कहेंगे बच्चों, थोड़ा जान लेंगे। इतना है, ऊपर और नीचे, नीचे इधर ऊपर और ये नीचे, ये दोनों को छोड़ दिया जाता है। पार्श्व मतलब होता है बगल, साइड का। तो एक साइड आया, 2 साइड आया, 3 साइड आया और 4 साइड आया। तो 4 साइड आता है, उसमें 6 ऊपर नीचे लेकर के 6 साइड हो गया था। तो अब यहाँ आ गया हमारा 4 साइड। तो जैसे एक साइड का क्षेत्रफल निकालेंगे, जैसे ए साइड का और ए साइड दोनों एक जैसा रहेगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 इंटू इधर लेंगे तो लंबाई गुने ऊंचाई, नहीं तो चौड़ाई वाला भी लिख सकते हैं, लंबाई गुने ऊंचाई। अच्छा चलिए, लंबाई गुने ऊंचाई ये हो जाएगा जोड़। फिर अब इधर लेंगे बच्चों, तो इधर क्या लेंगे, चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो ये भी 2 बार आएगा, एक इधर आया और इधर, दोनों एक तरह होगा, लंबाई गुने ऊंचाई। तो यहाँ पर लिखेंगे लंबाई गुने ऊंचाई, ये हमारा। तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा बच्चों, इसलिए ध्यान देना है, यहाँ भी 2 होगा, क्योंकि इधर और इधर दोनों का लंबाई गुने ऊंचाई लिखना है। इसमें लंबाई नहीं चौड़ाई, सॉरी, यहाँ चौड़ाई लिखना होगा, एक चौड़ाई होगा, चौड़ाई गुने ऊंचाई, यहाँ लंबाई गुने ऊंचाई। देखिए अब फिर एक बार समझ लीजिए, जैसे इसका ले गए तो लंबाई गुने ऊंचाई,
तो दो बार एक ही जैसा, एक इधर और एक इधर, तो दो बार तो एक ही बार दो लिख देते हैं और लंबाई गुने ऊंचाई लिख दिए। अब इसको ले रहे हैं चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो इधर और इधर दो बार आए इसलिए दो बार लिखेंगे, दोनों बराबर होगा इसलिए 2 गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब इसको हम लोग चलेंगे, दो कॉमन भी ले सकते हैं बच्चों, और ऊंचाई है तो ऊंचाई भी कॉमन ले सकते हैं, तो 2 गुने ऊंचाई ले सकते हैं। पहले हम ले लेते हैं लंबाई, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, जोड़ चौड़ाई, कॉमन लेने के लिए सीख जाइए ऐसे। अब कहेंगे ऊंचाई कहाँ गया, तो ऊंचाई इधर भी हम लोग लिख सकते हैं, हम शुरू में भी लिख सकते थे 2 गुने ऊंचाई और पोस्ट में लिख सकते थे लंबाई जोड़ चौड़ाई। फिर देखिए 2 यहाँ दोनों में था, यहाँ देखना है प्लस, इसको में देखना प्लस है, तो ये दोनों ये 2 टर्म हो गया, एक इधर और एक इधर, दोनों में क्या मिल रहा है 2 ले लिए, उसके बाद लंबाई बचा दिए, ऊंचाई हम इधर कर दिए लेकिन चौड़ाई फिर यहाँ ली, लंबाई जोड़ चौड़ाई, लेकिन ऊंचाई दोनों में है तो गुने ऊंचाई हम इधर लिख सकते हैं। तो आज इस तरह से हो गया। अब भाई बच्चों क्या करें, तो यहाँ 2 गुने लंबाई को L माने हैं, चौड़ाई को B माने हैं, ऐसे करेंगे गुने ऊंचाई को H। अब भाई कि 2 गुने L, B को भी चूंकि बराबर होता है इसलिए L गुने यहाँ भी H को L लिखेंगे चूंकि तीनों बराबर है। अब है तो 2, अब क्या लिखेंगे बच्चों, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं सॉरी गलती तो हम लोग से हुआ, गलती क्या हुआ है 2 4 तो हम लोग जोड़ सकते हैं, दोनों को यहाँ तो बराबर है बच्चों, इतना करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इस तरह जो प्लस है, सॉरी गुना नहीं है ये प्लस है, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब है कि L जोड़ेंगे तो गुना होगा 2L गुने L, ऐसे। अब गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 गुने L स्क्वायर, L स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं 4 गुने भुजा स्क्वायर। इस तरह से हमारा घन में आता है। तो बच्चों ये हम आराम से सूत्र को बना सकते हैं, तो इसको बढ़िया से भली बात देख ले बच्चों, एक बात समझ में नहीं आवे तो कम से कम 2 बार देखिए, 2 बार नहीं तो 3 देखिए, लेकिन जानना जरूरी है। तो ये हमारा सूत्र के बारे में जानकारी हुआ। अब कुछ प्रॉब्लम है बच्चों, हिसाब बनाना कोई कठिन नहीं है। अब हिसाब बनाना कठिन नहीं है तो देख लेते हैं, कुछ प्रश्न चलते हैं और उसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन मान लिया जाए बच्चों, कोई घन है और घन का माने भुजा 60 सेंटीमीटर है, यानी प्रश्न आ सकता है 60 सेंटीमीटर भुजा वाली घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। 60 यानी 60 सेंटीमीटर भुजा वाली, यानी इसका लंबाई 60 होगा 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 60 सेंटीमीटर होगा और इसमें भी 60 सेंटीमीटर, तीनों चूंकि घन है और घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ लिखी। तो प्रश्न था 60 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये है बच्चों घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहा जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब इसको हम सूत्र ज़्यादा नहीं लिखेंगे, उसको अभी मैं बता चुका हूँ। तो इसका भुजा क्या था बच्चों, 6 गुने भुजा स्क्वायर,
6 गुने भुजा स्क्वायर था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 गुने भुजा हमारा आया 60 और यहाँ स्क्वायर करते हैं। अब इसको हम लोग बनाना चाहेंगे तो हो जाएगा 6 गुने, यहाँ पर 6 छक 36 और इसके 2 शून्य हो जाएगा बच्चों। अब फिर 6 से गुना करेंगे इसको, तो 6 छक 36 के 6 हासिल 3 6 18 3 21 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्षेत्रफल हमारा निकल गया, घन का क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल निकल गया। अब है बच्चों, इसी को इस तरह से बहुत से प्रश्न आएंगे। अब एक ही तरह का हिसाब बनाने से कोई फायदा नहीं। जब भी इस तरह से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो आप इस तरह से निकाल दें। तो ठीक है, अब अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हम उसको पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का एक ठो हिसाब बताएंगे और उसके बाद हम आगे बताएंगे। अब है कि बच्चों, इसी को मान लिया कोई चीज है, जैसे 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बताएंगे 30 सेंटीमीटर। तो भुजा यहाँ एक ही खाली लिख देते हैं, भुजा हमारा कितना है 30 सेंटीमीटर, किसका, घन का। तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अभी मैं बता चुका हूँ बच्चों, 4 गुने भुजा स्क्वायर। ये सूत्र इतने बिठाना है। अब है कि यहाँ आपको थोड़ा चेंज करना होगा, जितना रहेगा भुजा उतना लिखना है। यहाँ 60 था तो 60 लिखे थे। अब भाई वहाँ कितना बोले 30, तो यहाँ भी 30 सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी 30 सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी 30 सेंटीमीटर। यानी भुजा आपका इस तरह से लंबाई होगा क्या, तीनों एक बराबर होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर भुजा 30 है तो लंबाई भी 30, चौड़ाई भी 30, ऊंचाई भी 30, इस तरह से होगा। अब घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 4 गुने भुजा स्क्वायर, चूंकि भी हम लोग सूत्र निकाल चुके हैं। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, 4 गुने भुजा हमारा आया 30 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे 4 गुने 3 3 900 ऐसे। अब क्या करेंगे 4 9 36 और इसका 2 शून्य बैठा देंगे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर इस तरह से निकल जाएगा। तो बच्चों, घन का अभी सीखिए आप लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है। आपके पाठ्य पुस्तक में चाहे क्लास कुछ भी हो, सभी क्लासों में ये आपको जरूरत पड़ेगा। 9 10 11 12 ये सब जानना जरूरी है, सभी को जानना जरूरी है, क्योंकि ये बेसिकल नॉलेज है। और इसको यदि जान रहे बढ़िया से डीपली तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग सीख गए। अब है बच्चों, घन का एक प्रश्न और मैं चलता हूँ। घन का आयतन, घन का आयतन, तो घन का आयतन किसी में भी हम भुजा कोई भी ले लीजिए, 30 रहने दीजिए। प्रश्न है 30 सेंटीमीटर भुजा वाली घन का आयतन ज्ञात करें। तो उसका सूत्र तो अभी हम लोग जान जाएंगे। सूत्र उसका, घन का आयतन वॉल्यूम, घन का आयतन बराबर होता है बच्चों लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये होता है। तो अब है कि सूत्र ही पहले बता लेता हूँ। लंबाई हमारा L होता है, चौड़ाई B होता है, ऊंचाई H होता है। लेकिन है क्या, लंबाई L और B तीनों बराबर होता है, इसलिए यहाँ भी L, H के जगह में भी L ऐसी, यानी इसको लिखेंगे L क्यूब और इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, भुजा क्यूब। इस तरह से ये तो सूत्र निकल गया। अब सूत्र में हम घन का आयतन बता देते हैं। भुजा अगर 30 है तो 30 का यहाँ
क्यूब कर देना ऐसे। और यही आगे बढ़िए, अब 3 को 3 से गुना 3 बार गुना करिए, 3 तिया 9 तिया 27, यानी ऐसे कर सकते हैं 30 गुने 30 गुने 30। अब इसको गुना करेंगे बच्चों तो 3 तिया 9 तिया 27, 27 हो गया। और 3 को शून्य हो जाएगा, 1 2 3, जिससे यहाँ 3 है पावर, तो यहाँ शून्य है तो 3 को शून्य होगा। इस तरह से सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों इस तरह से लिखने, इतना आपको परीक्षा में नहीं लिखना है आपको। अब अगला प्रश्न मैंने इस तरह से हम बता दिए। अब अगला है एक प्रश्न और, हम चलते हैं घन का आयतन में ही, क्योंकि इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। अब एक प्रश्न मान लिया जाए बच्चों, एक प्रश्न और समझ लीजिए। किसी घन का भुजा 50 सेंटीमीटर है, किसी घन का भुजा 50 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। तो अब भुजा हम यहाँ 30 को लिखे थे, यहाँ पर हम कर देते हैं 50। अब घन का आयतन निकालना है, तो घन का आयतन बराबर क्या लिखेंगे? अब ज्यादा नहीं करना है, भुजा क्यूब। अब यहीं पर हम बिठा देंगे इतने शॉर्ट से। और यहाँ भुजा हमारा जितना 50 है तो 50 लिखेंगे, 60 रहेगा तो 60, 15 है तो 15, और जितना रहेगा तो वहाँ हम लिखेंगे। 50 है तो 50, और यहाँ क्यूब लिखेंगे। अब इसको निकालिए। अब भाई कि इसको हम 3 बार लिख सकते हैं, 50 गुने 50 गुने 50। अब इसको गुना करें, 5 25 25 25 125, 1 2 3 शून्य 3 को है, 1 2 3, तो 3 शून्य यहाँ बिठा देंगे, और यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ क्यूब लिखेंगे। एक गलती करते हैं बच्चों, भुजा आयतन में क्यूब लिखेंगे और क्षेत्रफल में स्क्वायर लिखेंगे। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर होगा तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर रहेगा तो मिलीमीटर क्यूब, जो भी रहे उसको। तो इस तरह से हम घन के बारे में जान गए। घन का संपूर्ण सूत्र निकालने के लिए सीखे। पहले क्या सीखे? घन किसे कहते हैं? तो घन में क्या सीखे? 6 सतह होता है, 8 शीर्ष होता है, और 12 किनारा होता है। तो वो हम लोग जान गए। उसके बाद हम उसके क्षेत्रफल निकालने के लिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल को जाने, और उसके बाद उसके क्षेत्रफल निकालने का तरीका जाने, और आयतन बनाने के लिए भी, घन का आयतन निकालने के लिए भी जाने। हाँ भाई बच्चों, थोड़ा थोड़ा चलते चलते कुछ थोड़ा सीख लेंगे। घन हमारा घर जो बनता है घनाभाकार ही बनता है। बहुत से टंकी भी घनाभाकार बनाया जाता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। घर में भी तो वही है, लंबाई होता है घर में, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है। तो वो भी घनाभ के आकार का होता है, इसलिए घनाभाकार कहते हैं, घनाभ के आकार का। तो बच्चों इस तरह से बहुत से आकृति मिलेगा, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स वगैरह भी है, हमारी बुक भी घनाभाकार है। तो जिसमें आप जो बताए कि 6 सतह होता है, 12 किनारा होता है, और 8 शीर्ष होता है, उसको हम कहेंगे घनाभ। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग आज घन के कारण घन के बारे में बहुत कुछ जाने होंगे, लेकिन घनाभ भी हम लोग सीखेंगे। लेकिन अभी हम आज जो बताए घन के बारे में, घर तो घनाभाकार होता है, वर्गाकार भी होता है, यानी क्या कहते हैं, घन के आकार का भी होता है। घनाभाकार और घनाकार दोनों में अंतर है। घन और घनाभाकार, घनाभाकार में होता है बच्चों, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन घन में तीन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक होता है। बस फर्क इतने और कुछ नहीं, जो कि हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और जानेंगे। तो आज घन के बारे में जाने, और इसको थोड़ा 1-2 बार इस वीडियो को देख लेंगे, और अपने पाठ्य पुस्तक में बहुत से ऐसे प्रश्न होंगे जिसे आप स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आज के मैं पढ़ाई यहीं तक रखता हूँ।